कर्मचारी इतिहास में 25 लाख शिक्षकों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। रेलवे के भी इतनी संख्या नहीं है जितनी संख्या आपकी पूरे देश में है। रेलवे सबसे बड़ा यूनियन माना जाता है, मैं आपको बताऊं, रेलवे सबसे बड़ा यूनियन भारत सरकार का माना जाता है। उसकी संख्या भी इतनी नहीं है जितनी संख्या आज आपकी है जो इस आदेश से प्रभावित हुए हैं। तो इस मसले को कोर्ट कोई बहुत शॉर्ट नोटिस में निपटाना नहीं चाह रहा। कोर्ट कोई भी इस विषय को किसी भी तरीके की जल्दबाजी में निपटाना नहीं चाह रहा है, या बिल्कुल संज्ञान लीजिए। कोर्ट कोई बहुत जल्दबाजी में नहीं है, वो एक एक पैरा को नोटिस, उनके जो लीगल रिसर्चर हैं वो एक एक विषय को देख रहे हैं कि अगर उन्होंने इसको ओपन कोर्ट रिव्यू को लिया है तो वास्तव में आपको राहत देने के लिए, आपको रिलीफ देने के विषयों पे ही उनका पूरा ध्यान, क्योंकि जो भी आपके साथ घटित होना था वो घटित हो चुका। अब इससे कुछ नीचे नहीं जाने वाला। अब 2 साल का समय तो वो आपको 1 साल का समय नहीं देने वाले हैं घटा के, ऐसा वो नहीं करने वाले हैं। अब इसके आगे ये आपका बेस है, ये आपके लिए बेस हो गया। ये जितना भी नुकसान, ऑल द डैमेज दैट एक्चुअली दैट हैपेंड टू अस, वो हमारे साथ डैमेज हो चुका है। अब नो एनी डैमेज इज लाइकली टू बी अकर्ड विथ अस, कोई ऐसा डैमेज नहीं होना है। अब जो भी होना है तो वो आपके लिए रिलीफ बेस्ड ही होना है, वो आपको रिलीफ ही देने के लिए इतना समय ले रहे हैं। और चूंकि बहुत बड़ा मामला है, रिजर्व ऑर्डर का यही इसलिए मेंशनिंग होती है कि उसमें बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे उसमें विषय होते हैं जो तैयार करने में। तो आपको बता दूं कि इसमें जो है 29 मई को त्रिपुरा का मामला है, और आपकी जो जिज्ञासा है, जो प्रतीक्षा है ऑर्डर आने की, वो आपको बता दूं उसकी जो तिथि है वो 28 मई को वो तिथि है। 27 या 28, ये भी हो सकता है कल 25 को भी वो आ जाए, ये भी हो सकता है। इट इज मोस्ट प्रोबेबली दैट योर मोस्ट अवेटेड रिजर्व ऑर्डर माइट बी पब्लिसाइज्ड टुमारो एट एनी टाइम, कल भी आ सकता है। लेकिन ये बिल्कुल संभावित है कि आपका रिजर्व ऑर्डर 28 मई के पहले निश्चित, क्योंकि 3 बार पोस्टपोन हो चुकी है डेट त्रिपुरा की, वो पोस्टपोन नहीं होगी। और आपके ऑर्डर का अक्सर ये माना जाता है, जो रिजर्व ऑर्डर होते हैं वो 14 दिन का समय लिया जाता है। ये एक एवरेज टाइम, अभी तक जितने भी केसेस हुए हैं ज्यादातर, अब उस पर मत जोड़िए कि ये जो प्राइमरी केस था हमारा, ये तो मार्च में ऑर्डर हुआ, सितंबर में आया, 6 महीने लग गए। कुछ लोग ये भी इतना ज्यादा वो हाइपोथेटिकल हो जाते हैं, कहते हैं कि अरे 6 महीना लग गया तो 6 महीना इसमें भी लग गया। वो फ्रेश केस था, वो प्राइमरी केस था। और ये क्या है, ये हमारा रिजल्टेंट है, ये रिव्यू केस है, और बेंच इस मामले से नन है, वो बिल्कुल जान रही है, सारे विषयों पे पूरी चर्चा हो चुकी है। और जो काउंटर्स लेने थे वो कोर्ट ने ले लिया है। इतना समय नहीं, 14 दिन मैक्सिमम होता है इस तरह के रिव्यू का मैटर। और आपको एक बात और बता दूं बहुत साफ साफ, आज तक के इतिहास में कभी भी अगर किसी मसले पर रिव्यू कोर्ट ने लिया है, कभी भी लिया है ओपन कोर्ट के लिए, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आया है। वो जो आदेश दिए हैं उसके निगेटिव कभी गया ही नहीं है, वो हमेशा, वो भी 142 का इम्प्लीमेंटेशन जब हुआ है उसके बाद लिए हैं तो वो पॉजिटिव ही आना है। अभी रिसेंटली एक ऑर्डर आया था जिसमें जो हमारे एडवोकेट्स है जिनके लिए 3 साल का वो था कि लॉक इन टाइम है कि उनको 3 साल कम से कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर किसी भी जज के एग्जाम के लिए वो अपीयर हो सकते हैं। उसके लिए जो है रिव्यू ओपन कोर्ट में हुआ और उस मामले में उनको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो आज तक के इतिहास में कभी भी रिव्यू अगर ओपन कोर्ट में गई है तो उसके जो भी आउटकम आए हैं वो पॉजिटिव ही आए, इतना बहुत ध्यान दीजिए। तो आपका जो रिजर्व ऑर्डर है वो रिजर्व ऑर्डर कल से लेके बुधवार 25, 26, 27 बृहस्पतिवार मैक्सिमम, मतलब 96 घंटे, कमिंग 96 आवर, इसमें आपका जो आदेश है वो पूर्ण संभावित है। कंफर्म मैं एकदम नहीं कह सकता, कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया है और कोर्ट की प्रक्रिया में कंफर्मेशन इस तरीके के मैं बिल्कुल जो है कि डैम श्योर नहीं कह सकता हूं। लेकिन इतना आपको कह सकता हूं कि आपका आदेश आने वाले 4 दिनों में आ रहा है। वो कल भी आ सकता है, वो परसों भी हो सकता है, लेकिन वो 28 के पहले आ जाएगा। ये बिल्कुल पूर्ण संभावित है, ये निश्चित नहीं है, ये पूर्ण संभावित है, ये पूर्ण संभावित है। इट्स क्वाइट प्रोबेबल, आप कह सकते हैं इट्स क्वाइट प्रोबेबल, इट्स नॉट कंफर्म बट इट्स क्वाइट प्रोबेबल।
मतलब 100 में से आप 95% ये मान के चलिए कि आपका जो आदेश है वो इन 4 दिनों में बिल्कुल आ जाएगा। और 28 मई के पहले, और इतनी सारी पॉजिटिव चीजें हैं, आप कहाँ निगेटिव हो जाते हैं। हमारे काउंसलर्स ने कुछ छोड़ा है, आप बताइए। चाहे सिंघवी साहब की बात आई, सिंघवी साहब ने कहा, बहुत साफ साफ कहा, जब जज साहब ने कहा कि प्रिसाइजली यू आर नॉट कोटिंग द अमेंडमेंट दैट टुक प्लेस इन 2017 एंड प्रिसाइजली इट हैज बीन नॉट मेंशन्ड बाय द काउंटर यू हैव जस्ट मेंशन्ड हियर। तो उन्होंने कहा सिंघवी साहब ने, सर एक्चुअली आई एम मेंशनिंग अबाउट द थिंग एंड आई एम नॉट गोइंग ऑन एनी मिसइंटरप्रिटेशन। Actually, I am figuring out that the primary act is not somehow that should be subsided by the amendment that take place on that act, on the behalf of that act. And the teacher who has appointed prior 2011, 29 July 2011, has been actually recruited as per the notification given by the NCT on the norm of 2001 basic notification. So how they can approach how they can be compelled to give the TET examination in this period? By this order. And further he also said that when we are configuring that in para 4 and para 5, it is quite mentioned that all the recruitment, all the advertisement that has done prior to the enactment of this notification would be exempted by this minimum qualification criteria. No anybody would compel. And actually this time frame 2010 to 2015, actually the teacher who has been relaxing, and he also mentioned the 12A section, whether it some state has given some flexibility of the teacher who has given some time of period, and in their advertisement it is quite mentioned that TET is mandatory as a minimum qualification. They are compelled, they are subject to give the TET examination. आप ये अच्छे जान रहे हैं कि विज्ञापनों की बात भी हुई कि उत्तर प्रदेश सरकार में 29/11 पहले जो भी विज्ञापन हुए, उन विज्ञापनों में कहीं भी टेट की अनिवार्यता नहीं थी। उसी विषय को उन्होंने रखा। तो किस तरीके से कुछ राज्यों में, जैसे हरियाणा में भी एक आदेश आया था 2012 का, वहां पर उनके विज्ञापन में साफ साफ लिखा था, उनको कहा गया है 2027 मार्च तक उनको टेट देना, उनके लिए कंपल्सन है। ये हमारे लिए नहीं था। ये 23 अगस्त 2010 के विषय पे उन्होंने कहा। रोहतगी साहब ने बहुत अच्छा कहा, उन्होंने तो उनकी बात ही की, उनके आदेश की बात ही की। इन 168 इट हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड बाय योरसेल्फ, बाय बोथ ऑफ यू ऑनरेबल जजेस, दैट the teacher who has done their Vishisht BTC and all the bridge courses that time to time regulated by the NCT has been fully exempted. They are not quite be covered by this minimum qualification criteria. उन्होंने कहा हाँ, I will see it, है ना। पटवालिया जी ने बहुत अच्छी बात कही। पटवालिया जी ने कहा कि I want to mention that somehow on the basis of Article 21A, it should not be, the bench should not subside the Article 14. It is somehow that it is hurting the soul of the Constitution. ये संविधान की आत्मा को हर्ट कर रहा है कि आप 21A जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है, उसके आधार पर जो अनुच्छेद 14 है, आर्टिकल 14 should not be subsided, should not be anyhow hurted on the preparation of the 21A, on the defending on the article of 21A. उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा उन्होंने पॉइंट रखा कि अनुच्छेद 21A के डिफेंड करने के लिए अनुच्छेद 14 की बलि आप नहीं दे सकते। गंगोले जी ने बहुत अच्छी बात कही। गंगोले जी जो पूर्व जज है मध्य प्रदेश सरकार, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा, साफ साफ कहा, सर एक्चुअली द टीचर हु हैज बीन कंपेल्ड बाय दिस ऑर्डर यू हैव गिवन ऑन द 1st September 2025, actually they have been ported in the burning train. They have been compelled, they have been assigned that they had to port in this burning train, they had to travel in this train. Such pressurizing is not supposed to given by the honorable court. The teacher who has not been anyhow supposed to be affected by such order, it is something that should be interrogated, it is something that should be elaborated, well mentioned by the authority of the respondent team of the Indian government, whether it is MHRD, whether it is the Union of India, whether it is the NCT, the National Council of Teacher Education, the regulatory body of the Union of India. बहुत अच्छी बात कही। और बाद में जो पोस्ट ग्रेजुएट संस्था है पश्चिम बंगाल की, वहां पे जो महिला अधिवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने सारे विषयों को कहा। मैं बार बार उन विषयों को कहता भी हूं कि 16 सालों में तो आपने कभी बताया नहीं हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने कि कभी हम उस आदेश से प्रभावित हैं। 5 साल 2 साल जो जज साहब ने कहा, हमको तो कभी हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने नहीं कहा। हम मेंडेमस की बात वहीं पे करती है। मेंडेमस क्या होता है? मेंडेमस वही होता है, एनी हाउ
the failure of the executive was that anyhow mishapping or creating something, they lost the vacuum of correspondent, that the affected one should be corresponded by the order of the legislature or it is the judicial. उनको बताना चाहिए, they are the connecting body, they are actually the working like a bridge, and any correspondent should be mentioned to the affected one. तो हमको बताया कहाँ गया 16 सालों में, तो who would be accountable for that? We are not supposed to be affected by this order. वो हमारे लिए implementation के लिए था ही नहीं. That's why the executive of every 28 state and 8 union territory has not anyhow corresponded with their relative teacher, that they are liable, they are supposed to give the TET examination within the time frame that has been mentioned by the Honorable Court and extended 4 years more. तब तो 2019 में हमारी सारी लाइबिलिटी, सारी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती. तो हमारी पॉइंट्स तो बिल्कुल ओपन एंड शट हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं. तो इसीलिए हम बहुत कंफर्म हैं, बहुत वी आर डैम श्योर कि कुछ भी देयर इज नथिंग दैट एनी हाउ नेगेटिव थिंग्स, एनी हाउ एडवर्स थिंग वुड हैपन टू द आवर राइट्स. नहीं, कुछ नहीं हो सकता हमारे साथ. आवर राइट्स, आवर ड्यूटी, आवर सर्विस वुड बी इंटैक्ट एज इट इज नाउ. कुछ भी नहीं होने वाला. उन्होंने जो हमारी महिला काउंसिल से बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा सर इट इज नॉट समहाउ कोटिंग दैट. अभी प्रकाश जावड़ेकर जो वीडियो है उस पे उसके जो सर्टिफाइड कॉपी हमने दिए हैं, वो घबराइए मत. वो MHRD का वो लेटर हमने किया है मेंशन, उसको आप हमारे उससे आप देख भी सकते हैं. जो हमारी काउंटर कॉपी है, चाहे वो 1576 है, चाहे 12820 है, दोनों हमारे काउंटर्स है, दोनों से आप देख सकते हैं. उन्होंने कहा it is somehow, sir, it is not quoting about the TET mandation, that minimum qualification as per notification given by the NCT. Actually, it is quoting the teacher who has appointed as per notification of 2001 as not anyhow completed their training program and being treated as an untrained teacher. That's why this time frame has been given to fulfill their training program. That's why 582 crore has been allotted to the developing of the infrastructure of training center in the various cities of the country.